साथियों नमस्कार, मैं ललित पांडे एक और अभ्यास सत्र के साथ आज आपके सामने उपस्थित। साथियों आज संत काव्य यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं, आगे चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। यह प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी परीक्षा केंद्रीय विद्यालय 2015, ध्यान से देखिए, पीजीटी परीक्षा केंद्रीय विद्यालय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। संत साधना का साहित्यिक रूप, शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रारंभ हुआ कहाँ से? चारों विकल्प हमने लिख दिए हैं, काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। साथियों इसका सही विकल्प है पंढरपुर महाराष्ट्र में है, जहाँ के आप जान रहे हैं महाराष्ट्र से संत नामदेव थे, अनेक संत कवि महाराष्ट्र से थे। तो पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। इसमें देखिए विकल्प को ध्यान से देखना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। चार विकल्प दिए गए हैं। साथियों यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कि इस तरह के विकल्प बदल के प्रश्न 10वीं बार परीक्षा में आए हैं, लेकिन यहाँ एक ही बार मैंने लिखा है, क्योंकि प्रश्न एक ही है, विकल्प बदले हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 परीक्षा का प्रश्न। चार विकल्प, धर्मदास, अग्रदास, दादू, कबीर। धर्मदास जैसा कि आप जानते हैं कबीर के शिष्य हैं, दादू भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसमें सही विकल्प आपका है अग्रदास। आप जानते हैं अग्रदास जो है वो राम भक्त कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई बार पूछा गया है। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कोई थे उनमें सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? सुंदरदास। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, सुंदरदास सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित। यह टीजीटी 2003, यूपी टीजीटी 2003 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरडे वाणी और अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? यह टीजीटी 2003 का प्रश्न है। यह दादू दयाल की वाणियों का संकलन है। किसकी वाणियों का संकलन है? दादू दयाल की वाणियों का संकलन है। दादू के दो शिष्य संत दास और जगन्दास ने क्या किया था? हरडे वाणी का संकलन किया था। बाद में अंगबधू नाम से उसका उनके शिष्य रज्जब ने संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। यह प्रवक्ता परीक्षा 2002 का प्रश्न है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है, जैसा ऊपर हमने लिखा है, देखिए संत काव्य, इसका दूसरा नाम है संत काव्य। चलिए आगे देखते हैं। कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह टीजीटी 2011 का प्रश्न है। कबीर संत काव्य, या इसको आप निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया था? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया था? यह प्रवक्ता परीक्षा 2011 का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। संत काव्य नाम किसने दिया था? पीजीटी 2011 का प्रश्न। संत काव्य दिया था किसने नाम? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखिए पीजीटी का प्रश्न है। संत काव्य की विशेषता नहीं है, पीजीटी केंद्रीय विद्यालय 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए चार विशेषताएं दी गई हैं। वाह्य डंबरों का विरोध, संत काव्य में हुआ है।
गुरु की महत्ता का इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर प्रतिपादन किया है। तीसरा विकल्प है सगुण ईश्वर की उपासना। सगुण ईश्वर की उपासना इन्होंने नहीं की, इन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया और जाति पाति का विरोध इन्होंने किया है। ठीक है साथियों, तो इसमें सही विकल्प है सगुण ईश्वर की उपासना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल के किस कवि को सबसे कम महत्व प्रदान किया था? ये टीजीटी यूपी टीजीटी 2001 का प्रश्न है। शुक्ल जी ने भक्ति काल के किस कवि को सबसे कम महत्व प्रदान किया था? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तुलसी, सूर, कबीर, जायसी। जैसा कि आप जान रहे हैं ये चारों अपने आप में क्या है, एक महान स्तंभ है, एक अपने आप में युग है। ये इनमें से तुलसी, सूर और जायसी तीनों लोगों पर स्वतंत्र रूप से आलोचनाएं लिखकर शुक्ल जी ने उनको महत्व दिया, लेकिन कबीर के ऊपर उन्होंने कोई स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी थी। उन्होंने सबसे कम महत्व कबीर को दिया था। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा कबीर। ये देखिए बहुत रोचक और बहुत अच्छा प्रश्न। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, यहाँ एक ही बार हमने सम्मिलित किया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसकी दूसरी लाइन में इसके कवि का नाम आ जाता है क्या? दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा 2011 का प्रश्न है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचनाकार कौन है? मलूक दास। आपने क्या किया? आपने 1 से लेकर 10 प्रश्नों को देख लिया। अब आइए हम प्रश्न 11 देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है रज्जब किसके शिष्य थे? यह प्रवक्ता परीक्षा 2010 पीजीटी 2010 का प्रश्न है। रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब आप जानते हैं दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? यह प्रवक्ता नवोदय पीजीटी नवोदय 2014 नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। यहाँ एक अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? यह प्रश्न साथियों कम से कम 10वीं बार परीक्षाओं में आ चुका है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? यह टीजीटी 2005 का प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीर की भाषा के बारे में यहाँ एक बार आपको रिमाइंड करा दें हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, और आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा क्या कहा था? सदुक्कड़ी भाषा कहा था, सदुक्कड़ी भाषा। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा इनकी भाषा? कि इनकी भाषा को, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये किसकी पंक्तियां हैं? यह पीजीटी जीआईसी 2012 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। यह आचार्य शुक्ल का, किसका कथन है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसकी पंक्ति है? यह प्रवक्ता नवोदय 2014 का प्रश्न है। यह कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीरदास की पंक्तियां हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यह टीजीटी 2016 का प्रश्न है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? टीजीटी 2016 का प्रश्न। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? लाहौर के पास है, पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक, जिसका संग्रह धर्मदास ने किया था उनके शिष्य ने। बीजक के कितने भाग हैं? यहाँ साथियों देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यह प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी 2000 का प्रश्न है। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है? यह एनबीएस यानी नवोदय परीक्षा, नवोदय टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह भी कबीर दास की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? कबीर दास की हैं। प्रश्न संख्या 19, सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। यह विश्लेषणात्मक प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। यहाँ यह प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय 2015 का प्रश्न है। प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय 2015 सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प, जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं है सधुक्कड़ी भाषा में। अब जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सधुक्कड़ी भाषा में अक्खड़पन भी नहीं होता है। सधुक्कड़ी भाषा से तात्पर्य साथियों है जिसमें अनेक प्रांतीय बोलियों और भाषाओं के शब्द हो। साधु लोगों का क्या काम होता है? उनका काम होता है घूमते रहना। घूमते हुए वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक नगर से दूसरे नगर जाते रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ की बोलियों का, वहाँ की भाषा का प्रभाव उनकी भाषा में आ जाता है। तो साधु, इसलिए सधुक्कड़ी भाषा की क्या विशेषता है? अनेक प्रांतीय बोलियों और भाषाओं के शब्द हो। यह विकल्प सही है, अनेक प्रांतीय बोलियों और भाषाओं के शब्द हो। यहाँ चौथा विकल्प साधु संतों की गुप्त बातों का संकेत, यह विकल्प गलत है। ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। कौन सा? अनेक प्रांतीय बोलियों और भाषाओं के जिसमें शब्द हो वह सधुक्कड़ी भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किसके बारे में कहा गया है? ये यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। जैसा आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कबीर के परिचय में कि कबीर ने स्वयं कहा था कि मसी कागज, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं अपने बारे में कहा था कि मसी कागज, मसी मतलब स्याही, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कभी कलम नहीं पकड़ी, यानी उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने मौखिक रूप से जो वाणियाँ की थी, जो उन्होंने बोला था, उनके शिष्यों ने उनका संकलन किया था। तो साथियों, यहाँ आज हमने संत काव्य के अंतर्गत यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन पर तेजी से चर्चा कर ली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।